हेलो, वेलकम टू फेस क्लासेस। कब्रों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। कब्रिस्तान जाने से हर कोई डर जाता है, लेकिन इतिहासकार वहां भी पहुंचकर इतिहास की बातें जान ही लेता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बरियल्स यानी कब्रों की सहायता से इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की वीडियो में बुक्स यानी किताबों की सहायता से इतिहास को जानने की, समझने की कोशिश किया था हम लोगों ने, और उसमें हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था कि ऋग्वेद में उस समय की समाज के बारे में क्या क्या बातें बताई गई। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, महापाषाणों की कहानी। महापाषाण जिसका अर्थ होता है बड़े बड़े पत्थर, बिग स्टोन्स। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर जब किसी कब्र के निशान लगाने के लिए उस कब्र के ऊपर रख दिया जाता था तो उसे ही मेगालिथ कहा जाता था। ये भारत में 3000 साल पहले पाए गए हैं। 3000 साल पहले ये प्रैक्टिस में थे। दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट यानी असम और मेघालय वाले क्षेत्र में भी पाया गया है। साथ ही साथ कश्मीर के क्षेत्रों में भी इस तरह के बरियल्स, इस तरह की कब्रें पाई गई हैं कि कब्र के ऊपर पत्थरों से घेरा बनाया गया है। यहां आप देख सकते हैं एक कब्र है और इसके चारों तरफ राउंड शेप में गोले पत्थरों के टुकड़े रखे गए हैं, जिससे यह दर्शाया गया है कि यहां पर कोई कब्र है। ये जो कब्र या मेगालिथ्स बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, ये जमीन के ऊपर भी मिले हैं और कहीं कहीं अंडरग्राउंड भी मिले हैं। मेगालिथ्स जो पाए गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविदों ने दो तरीके का पाया है। एक सर्कल ऑफ स्टोन्स और दूसरा ए सिंगल लार्ज स्टैंडिंग स्टोन, यानी कि कहीं पर एक कब्र पाई गई है जिसके चारों तरफ छोटे छोटे पत्थरों से घेर कर निशान लगाया गया है कि यहां पर कोई कब्र है। वहीं कुछ ऐसी भी कब्रें पाई गई हैं कि एक कब्र है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया गया है, जिससे मार्क कर दिया गया है कि यहां पर कोई कब्र है। तो दो तरह का डिस्टिंक्शन पाया जाता है, दोनों को मेगालिथ कहा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि उनसे निशान लगाया जा सके कि यहां पर नीचे कोई कब्र है। इन कब्रों में कुछ खास चीजें देखी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखी गई है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता था तो उसके साथ कुछ खास किस्म के बर्तन भी दफन कर दिए जाते थे। इनका रंग काला और लाल होता था, इसलिए इसको ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। इन कब्रों से कुछ टूल्स और वेपन्स भी मिले हैं। लोहे के कुछ हथियार और औजार भी मिले हैं। साथ ही साथ घोड़ों के कंकाल भी इंसानों के कंकाल के साथ पाए गए हैं। घोड़ों के कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ सामान जैसे कि घोड़े की नाल है या कुछ आभूषण मिले हैं जो एक तरफ स्टोन के बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ गोल्ड के भी बने हुए हैं। यानी इस जमाने के लोग स्टोन के तो ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण बनाते ही थे, साथ ही साथ गोल्ड यानी सोने का भी बनाना शुरू कर दिया था। अब अगर हम लोकेशंस की बात करें, मेगालिथिक साइट्स के लोकेशंस की बात करें, तो यहां पर देखिए ब्रह्मगिरी नाम की एक जगह है जहां पर इस तरह के बरियल्स पाए गए हैं। वहीं और साउथ में जाएंगे तो आदि चननलूर है जहां पर इस तरह के बरियल्स पाए गए हैं। अब इन बरियल्स से हम सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता लगाते हैं, सोशल डिफरेंसेस क्या थे उस जमाने के, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया है। वो ये सोचते हैं कि जो स्केलेटन्स मिले हैं, यहां पर जो सामान है, हो सकता है कि जो मरा हुआ इंसान था ये उसी का सामान हो। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति मरता था तो उसके साथ उसका सारा सामान दफन कर दिया जाता था। ज्यादातर जो कब्रें मिली हैं उसमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे सामान पाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कब्रें हैं जिसमें कम सामान है। ब्रह्मगिरी नाम की एक जगह है जहां पर जो कंकाल, एक कंकाल पाया गया है एक इंसान का, जहां पर उस इंसान के साथ 33 सोने के मन के बीड्स, मोतियां मिली हैं। साथ ही साथ 2 पत्थर के बीड्स मिले हैं, 4 कॉपर के बैंगल्स यानी चूड़ियां मिली हैं और एक शेल मिला है। यह भी एक प्रकार का पत्थर होता है। तो इस तरह के जो स्केलेटन्स हैं, यहां पर कुछ पॉट्स भी पाए गए हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो समाज थी उस जमाने की, उसके स्टेटस में फर्क रहा होगा। कुछ लोग अमीर रहे होंगे तो वहीं कुछ लोग गरीब रहे होंगे, कुछ लोग सरदार रहे होंगे तो कुछ लोग उनके फॉलोवर्स यानी मानने वाले रहे होंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि जो कब्रें मिली हैं, क्या कुछ कब्रें कुछ खास परिवारों की भी थी? एक मेगालिथ मिला है जहां पर एक से ज्यादा कंकाल भी पाए गए हैं।
इस तरह के बहुत सारे मेगालिथ्स मिले हैं, बहुत सारी कब्रें मिली हैं जहां पर एक से ज्यादा कंकाल पाए गए हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हो सकता है ये तमाम लोग एक ही फैमिली के रहे हों और इनको एक ही जगह पर दफन किया गया हो। ये अलग बात है कि अलग अलग टाइम में हो, सेम टाइम ना होके अलग अलग टाइम। यानी कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी फैमिली से मरता है तो उसको ले जाके दफन कर दिया गया। अब जब कोई उस फैमिली में नया इंसान मरेगा तो यहां पर एक पार्ट होल होता था, एक रास्ता होता था, उसके जरिए से दूसरे इंसान जो मरता था उसको भी वहीं ले जाके दफन करते थे। इस तरह से कुछ कब्रें मिली हैं जहां पर एक ही फैमिली के कई सारे लोगों के कब्र मौजूद है, कंकाल मौजूद है। ठीक है, तो जो लोग बाद में मरते थे इस पार्ट होल की मदद से, जो रास्ता होता था उसकी मदद से ले जाके कब्र में दफन कर देते थे। ठीक है, जो सर्कुलर स्टोन्स मिले हैं ये एक तरह से साइन पोस्ट की तरह से यूज किए जाते थे। यानी कि इन पत्थरों से ये इशारा किया जाता था कि यहां पर कोई कब्र है। लोग पहले एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, तो जब वो मूव करते थे तो पुरानी जगहों को भूल जाते थे। उसको मार्क करने के लिए लोगों ने ये तरीका अपनाया कि उसके ऊपर पत्थरों से रखकर घेर देते थे। अब ये जो स्केलेटल्स यानी कि कंकाल मिले हैं, इनके अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? बड़ा ही आसान है ये पता लगाना कि कोई भी कंकाल बच्चे का है या बड़े का है। अगर कंकाल छोटा है तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वो किसी बच्चे का है, और अगर बड़ा है तो किसी बड़े इंसान का है। लेकिन कौन सा कंकाल लड़की का है या कौन सा कंकाल लड़के का है, इसमें फर्क लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे पता लगाएंगे हम कि कोई भी कंकाल किसी मेल व्यक्ति का है या किसी फीमेल इंसान का है? ये कैसे पता लगाएंगे? तो कभी कभी हम लोग इस बात का पता इस चीज से लगाते हैं कि उस कंकाल के साथ क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। अगर उस कंकाल के साथ ज्वेलरी मिली है तो हम ये अंदाजा लगाएंगे कि हो सकता है ये किसी वुमेन का रहा हो। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पुराने जमाने के मेन होते थे वो भी कहीं ना कहीं ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण पहनते थे। तो ये पता लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम लोग बोन स्ट्रक्चर को देखें कि बोन स्ट्रक्चर कैसा है। जो मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज हैं इसके जरिए से ये पता लगाया गया है कि जो वुमेन का पेल्विक एरिया होता है, जो हिप वाला एरिया होता है वो बड़ा होता है, उसका कंकाल बड़ा होता है चाइल्ड बियरिंग के लिए। तो इस तरह से ये फर्क किया जा सकता है कि कौन सा कंकाल मेल का है या कौन सा फीमेल का है। लगभग 2000 साल पहले एक बहुत ही मशहूर फिजिशियन हुए थे जिनका नाम था चरक। चरक ने एक पुस्तक लिखी जिसको चरक संहिता के नाम से जानते हैं। उस चरक संहिता में उन्होंने मनुष्य के शरीर में कुल 360 हड्डियों का दावा किया। लेकिन आज की जो मॉडर्न एनाटॉमी है उसके हिसाब से एक मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। अब ये यहां सवाल पैदा होता है कि चरक 360 हड्डियां कहां से लेके आए? हो सकता है कि उन्होंने दांतों, ज्वाइंट्स और कैटलिज को भी काउंट कर लिया हो, तो इस तरह से वो 360 नंबर तक पहुंच गए। अब ये सवाल पैदा होता है कि इतने पुराने जमाने में जब साइंस इतनी तरक्की नहीं करी थी तो उस जमाने में उन्हें कैसे पता चला कि एक मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आप ये बात कमेंट करके गेस के बेस पर जरूर बताएं कि उन्हें ये बात कैसे पता चली होगी कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं। अब हम बात करेंगे एक गांव की जिसका नाम इनाम गांव है और ये महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। इस गांव की खास बात यह है कि ये गांव 3600 से 2700 साल पहले आबाद था। ये नदी थी एक घोड़ नदी जो भीमा नदी की सहायक नदी है, उसके किनारे आबाद था। यहाँ पर जो लोग दफन किए जाते थे आमतौर से उनको जमीन के अंदर दफन किया जाता था, सीधा लेटाया जाता था और उनके जो सर की पोजीशन होती थी वो नॉर्थ साइड में रखी जाती थी। ठीक है, तो ये दफन करने का तरीका था। कुछ ऐसे भी बरियल्स मिले हैं जो घर के अंदर हैं और इन कब्रों में वेजल्स यानी बर्तन भी मिले हैं जिसमें खाने और पानी के साथ रखा जाता था कि वो इंसान जो मर गया है वो अगर कभी उठे तो वो खाना और पानी खा सके। ये एक तरह से बिलीफ को भी बताता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी पर भी इन लोगों का विश्वास था। एक इंसान की कब्र पाई गई है जिसको दफन किया गया था एक बहुत बड़े घर में। एक गांव के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत बड़ा घर था जिसमें 5 कमरे थे और उसमें एक ग्रेनरी भी थी और उस घर के आंगन में एक व्यक्ति को दफन किया गया था
और सबसे खास बात ये थी कि इसको सीधा ना लटा के इसके दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लेग पोजीशन में उसको दफन किया गया था। इससे पता लगता है कि हो सकता है ये बहुत ही खास व्यक्ति रहा हो उस गांव का। अब हम देखेंगे इनाम गांव के ऑक्यूपेशंस के बारे में, लोगों के काम धंधे क्या थे उस गांव के। तो आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविदों ने कुछ सीड्स पाया है। वो सीड्स व्हीट यानी गेहूं, बार्ली यानी जौ, राइस चावल, पल्सेस दाल, मिलेट्स ज्वार बाजरा, पीज यानी कि मटर, सीसम तिल, इन तमाम चीजों के सीड्स मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग इन तमाम ग्रेन्स की खेती करते रहे होंगे। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स मिले हैं, कुछ जानवर मिले हैं जिन पर कट का निशान है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है ये जानवर खाने के तौर पर, भोजन के तौर पर यूज किए जाते रहे हों। जो जानवर पाए गए हैं उसमें चौपाए हैं, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर और मंगूज। मंगूज एक्चुअली जो नेवला होता है उसे मंगूज कहा जाता है। इस तरह से बर्ड्स मिली हैं, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, ये तमाम चीजें इसकी कंकाल मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये तमाम एनिमल्स इनाम गांव में पाए जाते रहे होंगे। फ्रूट्स के भी एविडेंस मिले हैं, जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और कई तरह की बेरीज के भी एविडेंस मिले हैं। इससे लगता है कि वहां के गांव के जो लोग थे, इनाम गांव के लोग, वो लोग एग्रीकल्चर बेस्ड थे और ये ना सिर्फ खेती करते थे बल्कि पशुपालन भी करते थे और फ्रूट्स एटसेट्रा भी जानते थे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने मेगालिथ्स के बारे में पढ़ा। मेगालिथ्स यानी कि महापाषाण, और इसमें हमने देखा कि लोग कब्रों पर निशान लगाने के लिए उसको पत्थरों से घेरते थे। कभी कभी ये सर्कुलर होता था और कभी कभी एक कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख के ढक दिया जाता था। ये इसलिए किया जाता था ताकि मार्किंग हो सके, लोग अपने पूर्वजों की कब्रों को याद रख सकें। साथ ही हमने ये भी देखा कि उन कब्रों में उनके साथ खाने पीने की चीजें, साथ ही साथ बर्तन वगैरह भी लोग दफन करते थे और कुछ जगहों पर मरे हुए इंसान का सारा सामान दफन किया जाता था। एक चीज और देखा हम लोगों ने कि एक ही कब्र में एक ही फैमिली के कई सारे लोगों के कंकाल मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को एक ही कब्र में टाइम टू टाइम दफन किया जाता रहा होगा। ठीक है। इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि चरक नाम के एक फिजिशियन थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था चरक संहिता और इसमें इन्होंने हड्डियों की तादाद बताई है 360। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो and comment below. Thank you so much.